सो असी अब्राहम दे बारे सीख रहे सीगे और ये उसका 6वां वीडियो आ। और अगर पहले 5 वीडियो तुसी देखना चाहो तो साडा यूट्यूब चैनल नू ओपन करके उस दे विच जो प्ले लिस्ट आ एक अब्राहम दे नाम ते प्ले लिस्ट बनी आ उस दे विच तुसी जाके ये 5 वीडियो तुसी देख सकते हो। और अज असी देखते हैं अब्राहम दा हरान तो कूच करना कनान वास्ते। जिस समय 11 अध्याय की समाप्ति हुंदी आ सो आखिरी आयत विच लिखिया तारा की उम्र 205 वरियां दी सी और तारा हरान विच मर गया। और उस तो बाद 12वां अध्याय शुरू हुंदा है जिस दे विच परमेश्वर अब्राहम नूं एक बुलाहट दिंदा नजर आउंदा है। और इस रीति नाल पढ़न ते सानूं यही प्रतीत हुंदा है कि अब्राहम जो आ वो अपने पिता तारा की मौत तो बाद जो आ हरान तो निकलदा है। पर इस तरह बिल्कुल भी नहीं आ, बल्कि अब्राहम दे हरान तो निकलन तो लगभग 60 साल बाद जो आ अब्राहम दे पिता तारा दी जो आ मौत हुंदी आ। ये सानू किस तरह पता चलता है जदों असी उहदे जो उन्हां दोनां दी उम्र दा जो आंकड़ा आ उन्हां नूं असी थोड़ा मिला के देखते हैं। सो सब तो नंबर 1 असी देखते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 26 आयत विच लिखिया कि तारा 17 वरियां दा होया तो उस तो अब्राहम और नहोर और हरान जम्मे। सो जिस समय अब्राहम दा जन्म हुंदा आ उस समय तारा दी उम्र जो आ 70 साल आ। सो मतलब अब्राहम और उसके बाप तारा दी उम्र दे विच जो आ 70 साल दा जो फासला हो जांदा आ। सो जिस समय अब्राहम जो आ हरान दे विचों निकलिया आ सो उस समय उहदी उम्र जो सानू मिलदी आ बाइबल दे विच उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 4 वचन दे विच लिखिया कि अब्राहम दी उम्र 75 वरियां दी सी जदों हरान तो निकलिया। सो इस समय तारा दी जो उम्र आ वो 75 विच असी 70 प्लस कर देवांगे। सो उस समय उसकी उम्र सी 145 साल। सो 145 साल दा सी अब्राहम दा बाप उस समय जदों हरान तो निकलदा आ। और उसके बाप दी मौत जो आ वो हुंदी आ 205 साल दी उम्र विच। सो कहण दा भाव क्या कि 145 साल तो अगर 205 दा असीं देखदे आ सो 60 साल। सो अब्राहम दे हरान तो निकल जान तो 60 साल बाद जो आ अब्राहम दे बाप तारा दी जो आ मौत हुंदी आ। सो इसलिए जिस समय अब्राहम निकलदा आ उस समय वो अपना बाप नूं मतलब छड्ड के आउंदा आ, उसके घर नूं छड्ड के आउंदा आ जदों कि वो जीवित अवस्था विच सीगा। सो असीं अगे वधदे हां उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 5 वचन दे विच लिखिया तां अब्राहम साराई अपनी पत्नी नूं अर लूत अपने भतीजे नूं अर उन्हां दे सब धन नूं जो उन्हां ने इकट्ठा कीता अर उन्हां जीवां नूं जिन्हां नूं उन्हां ने हरान विच प्राप्त कीता सी। सो इस जगह ते असीं देखते हैं कि अब्राहम ने बहुत समा हरान दे विच बतीत कीता गुजारिया और उस जगह दे उत्ते लिखिया उसने प्राप्त कीता सी। सो की प्राप्त कीता सीगा? एक तो जीव जंतु जो माल डंगर और दूसरा धन लिखिया उन्होंने धन और वो जीव जिहड़ा उन्होंने हरान विच प्राप्त कीते सी। सो इस जगह तो असीं की सिੱਖਦੇ हैं कि एक समझौते वाली धरती दे उत्ते कितना लंबा समा बतीत करन तो बाद अब्राहम ने जो हासिल किया जिसका बाइबल च विवरण है वह संसार दा धन और संसार दी कुछ संपत्ति। सो कहण दा भाव कि जिस समय असी समझौते वाला मसीही जीवन बतीत करते हैं सो उस दे विच असी संसार दा तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं पर आत्मा दे विच असी कदी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पावांगे। असी संसार दा कुछ प्राप्त जरूर कर सकते हैं पर स्वर्ग दा कुछ भी असी नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि स्वर्गी आशीषां जो परमेश्वर ने साडे लई रखियां हुंदियां हैं जिस दे लई प्रभु दे वचन च लिखिया पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका असी 9-10 वचन जदों असी पढ़ते हैं कि जो अखां ने नहीं देखियां जो कन्नां ने नहीं सुनियां जो इंसान दे मन विच नहीं आईयां वो आशीषां वो बरकतां परमेश्वर ने जो अपने प्रेमियां दे लई जो तैयार करके रखियां हुई हैं। पर खुदा इन्हां आशीषां नूं देण तो पहलां परमेश्वर चाहुंदा आ कि असी इन्हां दे योग हो जाइए असी इन्हां दे लायक हो जाइए। इसलिए जदों तक असी एक समझौते वाली जिंदगी तो भाव किया जदों असी खुदा और संसार दोनों नूं ही प्रसन्न करन दी एक मंशा दे नाल जो असी एक जीवन जी रहे हैं जदों असी परमेश्वर संसारिकता संसार दे रीति रिवाजां नूं असी बराबर दा स्थान जो अपने जीवन में जो दिंदे हां। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया
मत्ती दी अंजील उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन च प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता, क्यों जो एक नाल वैर अते दूए नाल प्रीत रखेगा, या एक नाल मिलिया रहेगा अते दूए नूं तुच्छ जानेगा। तुसीं परमेश्वर अते माया दोहां दी सेवा नहीं कर सकते। सो ये हुंदा आ ਉਹ ਹੈਰਾਨ वाला जीवन, ਉਹ समझौते वाला जीवन, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਆਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। प्रभु के वचन च लिखिया कलूसिया की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन दे विच असीं देखदे हां, इस जगह ते लिखिया, जे तुसीं मसीह दे नाल संसार दीआं मूल गल्लां तो मर गए तां संसार विच जिउंदिआं वांगू क्यों इहो जिहियां विधियां दे वस विच आउंदे हो, ਜਿਹੜੀਆਂ मनुखा दीआं आग्या अते सिੱਖਿਆ दे अनुसार हन। सो किस तरह अज असीं इन्हां रीतां रिवाजां 'च फस जांदे हां। असीं देख सकते हैं समाज दे विच जदों कोई दिन त्यौहार ऐसे संसार च आउंदे आ, जदों लोग कोठियां ते दीवे बालदे आ, सो विश्वासी भी उहनूं फॉलो करेगा, वो भी अपने कोठे ते दीवे बालेगा, वो भी अपने घरां दुकानां दे बाहर। जिस तरह संसार दे लोग अपने बच्चे नूं काला टिक्का लाउंदे आ, एक सुरक्षा कवच मंनदे आ कि नज़र तो बचाएगा, विश्वासी भी इन्हां चीज़ां नूं फॉलो करना शुरू कर दिंदा है। जिस तरह संसार दे लोग जो आ किसी धागे का सहारा लेंदे आ, संसार दे लोग मिर्चां वार के सुटदे आ, संसार दे लोग जो आ जिस चीज़ नूं फॉलो करदे आ, उस प्रकार अज विश्वासी भी इन्हां चीज़ां नूं कई बार अपना सुरक्षा कवच बना के जो चलन की कोशिश करता है। संसार के लोग ऐसियां सलाहां सानूं दिंदे आ, और उस समय साडा विश्वास उन्हां दे वहमां भरमां ते प्रबल नहीं हुंदा, बल्कि उन्हां दे वहम भरम साडे विश्वास नूं निगल जांदे आ, उन्हां दे वहम भरम साडे विश्वास ते प्रबल हो जांदे आ। जिस प्रकार असी देखते हैं बाइबल दे विच कि मूसा नबी दे ढांगे तो भी एक सप बन गया, और जादूगरां दे ढांगे तो भी सप बन गया, पर मूसा नबी दे सप ने जो आ वो जादूगरां दे जो सप सीगे उन्हां नूं निगल लिया, और फिर जो आ वो ढांगा बन गया। सो कहण दा भाव किया कि परमेश्वर यहोवा जो आ उस दा जो सप आ वो जादूगरां दे सप्पां नूं निगलेगा, पर जादूगर दे सप जो कदी मूसा दा उस सप नूं निगल नहीं सकदे। इस प्रकार संसार दे लोग जदों ऐसे रीति रिवाज, ऐसे वहम भरम लैके साडे कोल आउंदे आ कि तुसीं इस तरह करो, उस तरह करो, फिर तुहाडा जो समस्या जरूर हल हो जाएगी, तो उस समय देखो कि तुहाडा विश्वास ने ठीक उसे रीति नाल जिस तरह मूसा दे सप ने उन्हां दे ढांगे नूं निगल लिया, उन्हां दे सप्पां नूं, इस प्रकार साडे विश्वास ने उन्हां दे वहमां भरमां नूं निगल जाना है उस समय कि सानू तेल चोण दी लोड़ नहीं है। कई बार कुछ मौकों ते कुछ व्यक्तियों नूं या कुछ चीज़ां नूं अंदर लियाउण लई सानू पानी वार के अपना नौ पुੱਤ नूं अंदर लंघाउण दा जरूरत नहीं है, बल्कि असी प्रार्थना करांगे। असी प्रार्थना दे द्वारा जो साडे बच्चे की शादी आ तो उन्होंने और उसकी पत्नी नूं प्रार्थना दे द्वारा अंदर आएगी, प्रार्थना दे द्वारा कोई नवी चीज़ साडे घर विच आएगी, क्योंकि साडा सुरक्षा कवच जो आ कोई काला टिक्का, साडा सुरक्षा कवच जो नींबू मिर्च नहीं आ। अगर संसार दे लोग जो सोचते आ कि अगर वो पानी वार के नहीं मां अंदर लगाएगी तो पता नहीं की अपशगन हो जाएगा, पता नहीं की अपशगन हो जाएगा, जिस समय तेल नहीं चोया जाएगा। सो ऐसे समय ते एक विश्वासी ने प्रगट करना है कि हे संसार मैं तेरे विचों एक नहीं हाँ, बल्कि असी एक चुने हुए लोग हैं, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक खास प्रजा है। सो साडी सुरक्षा उस स्वर्ग की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए सानू तेल चोण दी, सानू पानी वार के लंघाउण दी, या अपने बच्चे नूं काला टिक्का लगाउण दी, या धागा तवीत या किसी भी ऐसी चीज़ की सुरक्षा सानू नहीं चाहिए, क्योंकि साडा परमेश्वर ही साडा सब तो वड्डा साडा असल सुरक्षा कवच है। और ना ही असी कदी इन्हां गल्लां दी फिक्र करनी कि अगर असी इस तरह नहीं कीता अपने एक घर दे खुशी दे मौके ते या दुख दे मौके ते अगर असी इस तरह ना कीता तो संसार की बोलेगा, संसार की कहेगा, दुनियादारी रिश्तेदार की कहणगे। सो इन्हां चीज़ां दी असी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, बल्कि असी इस गल दी फिक्र करनी आ कि परमेश्वर की कहेगा, परमेश्वर की सोचेगा।
कि जिस समय संसार सानू देख रहा आ, उस समय असी याद रखिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी सानू देख रहा है। और इस संसार दे प्रसन्न होने तो किते ज़्यादा जरूरी है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा प्रसन्न होना साडे जीवन तो, जिन्ने साडे जीवन नू अपने हाथ विच लिया है, जो सानू मौत तक साडा जिम्मेवारी उठाउण लई वचनबद्ध आ, जो इस जीवन तो अगले जीवन च भी सानू सुरक्षा देण दी सामर्थ रखदा है उस अनंत जीवन दे विच, उस परमेश्वर दा जिन्ने साडे पाप दी खातर अपना पवित्र लहू वहाया, सानू मुल खरीदिया और जो साडे जीवन दा एक स्वामी होने लई जो आ बिल्कुल तैयार रहिंदा आ। इसलिए दो मालकां दी सेवा मतलब जदों असी संसार और परमेश्वर दोनों नूं एक स्वामी बना के चलदे आ, सो ऐसा जीवन जींदियां असी कदी परमेश्वर तो जो आ असी स्वर्ग दा कुछ नहीं पा सकते। सो इसलिए असी एक अजिहा मसीही जीवन जीन लई अगे आउणा जिसका एक ही स्वामी होएगा, वह है प्रभु यीशु मसीह। और जदों भी संसार या संसारिकता, दुनियादारी, रीति रिवाज, वहम भरम चाहे कुछ भी आ, जदों अंधकार की कोई ताकत अजिहियां चीज़ां साडे जीवन च लैके आउण दी कोशिश करे, यतन करे, तो उस समय असी एक ही गल ते दृढ़ रहना है कि साडे जीवन का एक ही स्वामी आ, प्रभु यीशु मसीह आ, और मेरे जीवन च उही होएगा जो वो चाहेगा। जो ओदी इच्छा के अनुसार नहीं आ, ओदा मेरे जीवन च कोई स्थान नहीं है। सो असी देखा अब्राहम हरान दे विच काफ़ी लंबा समा रहा, पर उस जगह के उत्ते उन्हें संसार दा जरूर कुछ पाया, पर स्वर्ग दा उस जगह ते कुछ भी वो नहीं पा सकिया। और इस तो अगे असी वधदे हां, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 5 वचन दे विच लिखिया कि अब्राहम जो आ अपना सब कुछ लैके कनान देश जाण दे लई निकलिया। सो इस जगह ते असी देखदे निकलिया, सो कितना भी लंबा समा चाहे उन्हें हरान च गुजारिया, पर फिर भी एक समय तो निकलिया खुदा की आवाज़ को सुन के परमेश्वर ने फिर तो एक बुलाहट दी। सो इस असी बहुत उत्तम चीज़ एक असी सीख सकते हाँ, वो की आ कि जिस व्यक्ति के अंदर एक मन आ, कनान की धरती जिस जगह ते परमेश्वर ने उन्होंने लैके जाना आ, परमेश्वर ने जो उहदे लई ठहराई आ, जिहदा मन आ उत्थे पहुंचण दा, वो व्यक्ति एक ना एक दिन जरूर हरान नूं छड्ड ही दिंदा आ, एक ना एक दिन जरूर वो कनान दे लई निकल पैंदा है। परमेश्वर वापस एक समय दे जरूर उन्होंने बुलाहट दिंदा है, क्योंकि परमेश्वर जो आ वो देखदा है कि चाहे ये हरान च वस गया, चाहे एक लंबा समय इन्हें बतीत किया, पर फिर भी परमेश्वर एक मन जो है उन्होंने देखदा है कि इहदा मन है ये जरूर मेरी आवाज़ सुन के फिर तो जिस रीति नाल इन्हें मैसोपोटामिया नूं छड्डिया सी, उसे ही रीति नाल जो है एक हरान नूं भी की करेगा, छड्डेगा। ठीक इस प्रकार साडा मसीही जीवन दे विच दौर आउंदे आ, पड़ाव आउंदे आ। कई बार जदों असी अपनियां भावनावां या अपनियां अभिलाषावां दे विच जो आ ट्रैप हो जाने, फस जाने, और बहुत समा जिंदगी दा जिहड़ा असी बर्बाद कर लैंदे आ, एक ही जगह दे उत्ते फस के असी मसीही जीवन च अगे नहीं वध पाउंदे कई बार। पर सब तो वड्डी चीज़ की आ, जिहड़ा सचमुच नवें सिरे तो जन्म पा के निकलिया है बपतिस्मे दे द्वारा, जिस प्रकार अब्राहम मैसोपोटामिया दे विच परमेश्वर दे तेज उहदे प्रताप नूं देख के निकलिया, परमेश्वर दी एक स्पष्ट आवाज़ नूं सुन के निकलिया, इस प्रकार दे व्यक्ति नूं उहदियां भावनावां, उहदियां अभिलाषावां उहनूं ज़्यादा लंबा समा अटका के नहीं रख सकदियां, क्योंकि जिस समय खुदा दा वचन, खुदा दी महिमा, खुदा दा सामर्थ उहदे अंदर प्रभावशाली होएगा, उस समय हर भावना दे बंधन, हर प्रकार दी अभिलाषा दे बंधन, हर प्रकार दा जो भी अंधकार दा बंधन जो आ वो टूट जाएगा, जल जाएगा, सड़ जाएगा, और वो व्यक्ति एक दिन हरान तो जरूर कूच करेगा कनान दे वास्ते। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन च लिखा, यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 29 वचन च लिखा कि मेरा वचन अग वांगू नहीं, यहोवा दा वाक है अते वदान वांगू जिहड़ा चट्टान नूं चूर चूर कर सुटदा है। सो ये हुंदा है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। सो अब्राहम वो व्यक्ति आ जो संसार की बरकत दे लई नहीं निकलिया, बल्कि वो परमेश्वर का वचन पा के निकलिया, खुदा की महिमा नूं देख के निकलिया। सो इस प्रकार नाल जदों व्यक्ति एक बपतिस्मा लैंदा आ, इस
लालच नाल नहीं कि संसार दा कुछ पाउण लई, बल्कि खुदा दी महिमा नूं देख के जिन्ने खुदा दे वचन नूं, खुदा दी आवाज़ नूं सुन के जिन्ने बपतिस्मा लिया, नवें सिरे तो जन्म पाया, अपनी दौड़ जो उन्हें शुरू की, अजिहा व्यक्ति कुछ समय लई जरूर अटक सकता है, कुछ समय लई उहदियां अभिलाषावां जरूर उहनूं रोक के रख सकदियां है, पर परमेश्वर दे प्रेम दा जो बंधन उहदे जीवन च आ, वो जरूर एक दिन उहनूं हैरान तो कढ के लै जांदा है। जिस प्रकार दानियल नबी दी प्रार्थना दा उत्तर जो स्वर्ग तो निकलिया, सो फारस दा प्रधान अंधकार दी उस ताकत ने 21 दिन तक उन्हों अटकाए रखिया, कोशिश की ताकि ये उत्तर दानियल नबी तक ना पहुंचे, पर जो स्वर्ग तो निकलिया है, जिहदे पिछे स्वर्ग खड़ा आ, उसनू अंधकार ज्यादा लंबा समा रोक के नहीं रख सकता, क्योंकि स्वर्ग की सामर्थ एक अजिही सामर्थ है जिन्हों दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सो जिस प्रकार प्रभु दा दास पौलुस बोलदा है, फिलिपिया दी पत्री 3 अध्याय उसदे 12 तो 14 वचन तक पौलुस बोलदा, ਇਹ नहीं जो मैनू अजे लभ पिया अथवा मैं अजे सिद्ध हो गया, पर मैं पिछे लग्या जांदा हां भई मैं किवें उस गल नूं हथ पा लवां जिहदे लई मसीह यीशु ने मैनू भी हथ पाया सी। हे भरावो, मैं अपने लई ये नहीं समझदा जो मैं अजे हथ पा लिया है, पर इन्ना है जो मैं पिछलियां गल्लां नूं भुला के अते उन्हां गल्लां लई जिहड़ियां अगे हन अगां वध के निशाने वल दबी जांदा हां, भई उस उपरले सद्दे दा इनाम लवां जो परमेश्वर दी वल्लों मसीह यीशु विच है। सो इस जगह ते पौलुस जो आ बोलदा कि मैं पिछलियां गल्लां नूं भुला के अगे देखदा आ निशाने वल जो दबी जांदा है, क्योंकि कई बार जो असी हैरान दे विच या अपना एक समझौते वाली जिंदगी विच असी कुछ समा बर्बाद कर बैठते हैं, तो हाँ उस जगह ते साडा अंदर एक पश्चाताप होना, उदासी आनी बिल्कुल सुभाविक आ, पर कई बार असी उसे निराशा दे विच अगला बहुत समा असी बर्बाद कर बैठते हैं। सो असी भी पौलुस की तरह एक पिछलियां गल्लां नूं भुला के असी अगे वधना है, एक नवी शुरुआत, क्योंकि शैतान हमेशा ही चाहुंदा कि असी पिछे ही देखते रहिए उन्हां चीज़ां नूं जो सानूं निराश करन वालियां हुंदियां हैं, पर प्रभु दा वचन सानूं जो आ सिखाउंदा है कि असी एक समय ते पछता के फिर उस तो बाद उन्हां गल्लां नूं भुला के असी अगे देखते होए असी उन्हां चीज़ां नूं फोकस करना जो साडी दलेरी नूं वधाउण वालियां है, जो साडी निराशा नूं खत्म करन वालियां है, और वो आ प्रभु यीशु मसीह। इस इब्रानी 12 का 1-2 वचन च लिखा कि प्रभु यीशु मसीह की और ताकत होए असी इस दौड़ नूं सबर नाल दौड़ीए। सो इस करके कदी भी पिछला समा जो असी कई बारी व्यर्थ गवा दिंदे आ, उस चीज़ां नूं कदी असी ज़्यादा फोकस ना करिए जो सानूं निराश करने वालियां, बल्कि असी अगे उन्हां गल्लां नूं फोकस करिए जिहड़ियां साडी निराशा नूं दूर करने वालियां और साडी दलेरी नूं वधाउण वालियां हुंदियां। क्योंकि अब्राहम ने कुछ समा जरूर हैरान विच गुजारिया, पर सब तो वड्डी चीज़ कि अजे भी उहदी जिंदगी दा एक मुख पड़ाव अजे बाकी सीगा जिस दे विच ओह अपनी उस दौड़ नूं पूरा कर सकदा सी। अगर वो हैरान दे विच इस निराशा चो अपना वो समा भी बर्बाद कर बैठदा, अगर कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर नहीं पाया या मैं हैरान च वस गया, अगर इस निराशा चो बैठा रहिंदा, अगर वो भी समा वो बर्बाद कर दिंदा, अगर हैरान च ही वो मर जांदा, तो फिर कदी भी वो अपनी दौड़ नूं पूरा नहीं कर सकदा सी। हाँ असी हो सकदा मसीही जीवन दे विच अगे वधिया कितना समा सी बर्बाद कर दिता होवे, पर याद रखो इस गल नूं विचारो कि अजे भी कुछ समा जिहड़ा साडी जिंदगी दा जो बाकी आ उहदे विच असी अपनी दौड़ नूं पूरा कर सकदे हां। सो इसलिए पौलुस कहंदा कि मैं पिछलियां गल्लां नूं भुला के मैं अगे निशाने वल जो आ दबी जांदा है। सो इस जगह ते अब्राहम ने एक नवी शुरुआत की, अपनी दौड़ नूं फिर तो शुरू किया, और जदों असीं सफ़र करते हैं सो 2 चीज़ां बदलदियां सानूं नज़र आउंदियां आ। देखो जदों हरान तो असीं सफ़र शुरू किया कनान वाल नूं, सो हर गुजरदे वक्त नाल सानूं हरान जो आ दूर जांदा नज़र आएगा, और कनान जो आ सानूं करीब आउंदा जो आ नज़र आएगा। इहदे विच असीं की सिੱਖਦੇ आ कि जो विश्वासी अपना समझौते वाला जीवन नूं छड्ड के एक मसीही सफ़र च अगे वधना शुरू कर दिंदे आ, उन्हां नूं हर दिन हर गुजरदे वक्त नाल हालात बदलते नज़र आउणगे। उन्हां नूं इस समझौते वाला जीवन दूर जांदा नज़र आएगा।
और जयवंत जीवन उन्हां नूं हर दिन करीब हुंदा नजर आएगा। जो चीज़ां जो गल्लां सानूं अणहोणियां लगदियां सी वो साडे लई आसान हुंदियां जांदियां आ, क्योंकि सवाल उन्हां मसीही जीवन च उठन वालियां चुनौतियां दा नहीं हुंदा कि वो चुनौतियां किन्नियां कठिन आ या किन्नियां आसान आ, बल्कि सवाल ये हुंदा आ कि असी उन्हां चुनौतियां नूं सामना करन दे लई किन्ने परिपक्व आ, किन्ने असी स्थिर और किन्ने मजबूत आ। क्योंकि जदों असी मसीही जीवन च अगे वधदे जांदे आ, असी वचन दे द्वारा पवित्र आत्मा दा उस सामर्थ दे द्वारा, सो उस समय परमेश्वर एक अजिही योग्यता सानू प्रदान करदा आ कि मुश्किल तो मुश्किल चुनौतियां भी साडे लई आसान हुंदियां जांदियां आ। जिस प्रकार एक समय ते पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिता, क्योंकि वो चुनौती उहदे लई बहुत कठिन साबित हो गई, अणहोणी हो गई और उहनूं पार नहीं कर सकिया। पर यही पतरस नूं जदों पवित्र आत्मा की सामर्थ नाल परमेश्वर ने भर दिता, और इस तो भी खतरनाक, इस तो भी वड्डियां चुनौतियां पतरस दे अगे आउंदियां गईयां, और पतरस उन्हां चुनौतियां नूं किड्डी आसानी दे नाल जो आ सामना करदा गया। और अब्राहम ने जिस समय हरान तो सफ़र शुरू किया, सो उसके अगले ही पालो कनान विच नहीं पहुँच गया, बल्कि हरान तो लैके कनान तक का जो एक सफ़र सी, उस सफ़र उसने तय किया। हर कदम हर गुजरते वक्त नालों कनान दी ओर वधदा गया, और एक समा इहो जिहा आ गया जदों उहदा कदम जो आ कनान की धरती के उत्ते सीगा। सो इस रीति नाल असी हरान च बैठे ही जो आ कई बारी असी इन्ने नकारात्मक सोच वाले हो जाने कि असी कदी मसीही जीवन च असी जयवंत जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि असी हरान छड्डण लई ही तैयार नहीं आ। इस करके जो परमेश्वर ते विश्वास करेगा कि जिस परमेश्वर ने पौलुस नूं चलाया, जिसने अब्राहम नूं चलाया, जिसने पतरस नूं चलाया, वही परमेश्वर अज मन्नू भी चलाउण दी जो आ सामर्थ रखदा है। सो इस करके असी विश्वास ते वो कदम जो असी अगे नूं वधाउंदे जाना आ, और हर कदम दे उत्ते जो आ सानू कनान करीब हुंदा नजर आएगा। वो मसीही जीवन, वो जयवंत जीवन, और साडे अंदर वो कॉन्फिडेंस लैवल जो हमेशा वधदा जांदा है जदों असी खुदा दे वचन दे अनुसार असी अगे नूं वधदे जाने आ। पवित्र आत्मा दा सामर्थ, उस अनुग्रह दी ताकत दे नाल असी हर लड़ाई नूं लड़दे होए कि प्रभु मैं अपने बल नाल कदी लड़न दी कोशिश नहीं करांगा, बल्कि तेरी कृपा दी ताकत, तेरे अनुग्रह दी ताकत दे नाल असी लड़ांगे, उस हर निराशा दे नाल, उस हर चिंता दे नाल। और प्रभु दे वचन च लिखिया 44 ज़बूर उसका 5 वचन च लिखिया, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। सो इस जगह ते प्रभु दा दास कहंदा कि असी विरोधियों नूं रौंददे होए, उन्हां नूं पैरां हेठ कुचलदे होए अगे असी अगे नूं जो वधदे जावांगे। सो इसलिए जिस प्रकार अब्राहम ने हरान तो निकल के एक सफ़र शुरू किया और एक समय तो कनान दी धरती ते पहुंच गया, इस रीति नाल अगर असी भी समझौते वाले जीवन नूं छड्ड के असी प्रभु दे उस अनुग्रह दे नाल असी एक सफ़र शुरू करांगे, तो एक समा आएगा जदों असी उस मसीही जीवन दा, उस जयवंत जीवन दे विच असी प्रवेश करांगे, और उस समय वो साडे लई कदी अणहोणा साबित नहीं होएगा, बल्कि खुदा दे अनुग्रह दे द्वारा, कृपा दे द्वारा असी समाज विच, संसार च उस जयवंत मसीही जीवन नूं जी के असी एक अच्छे गवाह बनांगे। सो प्रभु इस वचन दे राही सानू आशीष देवे। आमीन।